हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस। देख पा रहे हैं आप, आज इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 जहां बॉटनी का पेपर 20 मई को और जूलॉजी का पेपर 30 मई को होने जा रहा है। लगभग एक महीने का समय आपके पास और है। तो इस सेशन में मैं, जैसा हमारा थंबनेल कह रहा है कि कौन से कहां से हमें बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस थंबनेल को मैं थोड़ा सा और आपके लिए प्रिसाइज थोड़ा सा करने वाला हूँ। एक्चुअली इसका मीनिंग ये निकालेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आपको स्कोर दिला सकते, जो आपको सिलेक्शन दिला सकते। और बहुत यूनानिमसली अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं मान लीजिए कि मैं बॉटनी की बात करूँ थोड़ी सी, कि बॉटनी में कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आपको लीड दिला सकते हैं, एक प्रॉपर लीड दिला सकते हैं। तो आप बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा कि आपका जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी वाला पार्ट है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी वाला पार्ट है जहां बात करोगे एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म्स की एंड एंजियोस्पर्म। ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी वाला पार्ट अगर मैं आपको जूलॉजी में भी कहूं तो सही मीनिंग से मैं देखूं तो जूलॉजी में भी हमारे पास दोनों ही पार्ट, जैसे एक हमारे पास नॉन कोडेड वाला पार्ट हो जाएगा और एक हमारे पास कोडेड वाला पार्ट। कहने का मतलब जो आपकी सिलेबस का क्लासिकल टैक्सोनॉमी का पार्ट है ना, आप जूलॉजी और बॉटनी दोनों में देखिएगा, क्लासिकल टैक्सोनॉमी में ये दोनों आ जाते हैं। और इसी क्लासिकल टैक्सोनॉमी में ही आप देखिएगा यही वो यूनिट है जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है पीएससी जैसी एग्जाम्स में। खासकर आरपीएससी एग्जाम में आप देखिएगा जूलॉजी में भी नॉन कोडेड कोडेड जिन स्टूडेंट्स के अच्छी तरीके से क्लियर रहते हैं, या बॉटनी में भी जो क्लासिकल एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक के जो फीचर्स है, मोर्फोलॉजिकल फीचर्स है, एनाटॉमिकल फीचर्स है, फिजियोलॉजिकल फीचर्स है, इवन जो रिप्रोडक्टिव फीचर्स है, इकोनॉमिक बॉटनी आपके पास आ जाती है, इथनो बॉटनी आपके पास आ जाती है। ऐसे जूलॉजी में इकोनॉमिक जूलॉजी आपके पास देखने को मिल जाएगी, एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट देखने को मिल जाएंगे। ये सभी यूनिट बॉटनी में भी और जूलॉजी में आपके लिए सिलेक्शन दिलाने वाले यूनिट है, क्योंकि यही यूनिट ऐसी होती है जो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करती है, मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगी। बाकी वो पार्ट जिसमें हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं, मोल बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, बायोटेक का थोड़ा पार्ट बॉटनी में इंपॉर्टेंट रह जाता है, जूलॉजी में बायोटेक इतना इंपॉर्टेंट या फिर और ज्यादा डिटेल में नहीं है उनका। और अगर हम देखें कॉन्सिक्वेंस पिछले एग्जाम्स का देखें तो रिलेटिवली काफी सारे स्टूडेंट्स के नंबर उनमें मोरलेस बहुत इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिएगा सबसे बड़ा बिग लैप जो देखने को मिलता है, जो गैप आपको देखने को मिलता है, वो इन्हीं क्लासिकल वाले पार्ट में देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप मेरी माने तो अब जो आपके पास समय बचा है, उस बचे हुए समय में क्लासिकल बॉटनी, बॉटनी के स्टूडेंट्स और क्लासिकल जूलॉजी, जूलॉजी के स्टूडेंट्स इन दोनों यूनिट को टारगेट करें। यहां जितना डिफरेंस क्रिएट आप कर सकते हो, जितना लीड आप ले सकते हो, उतने ही चांसेस आपके सिलेक्शन के रहेंगे। तो इस सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे। इसके अलावा आप अपनी जो प्रिपरेशंस है, उन प्रिपरेशंस को भी और शार्प कर सकते हैं। एक महीने का टाइम है, तो आईफेस का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो आपको आईफेस वेबसाइट पर मिल जाएगा 30% ऑफ के साथ। एक महीने की तैयारी है, टेस्ट सीरीज करोगे तो आपको सारी तैयारी और अच्छी तरीके से देखने को मिल। तो उम्मीद करता हूं कि इन टॉपिक्स के साथ जो क्लासिकल वाला पार्ट है उसके साथ आप अपनी
जो टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उस टारगेट को सुनिश्चित जरूर करेंगे। दिस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।